नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। चक्रवाती तूफान निसर्ग आज गुजरात और मुंबई के तटों पर दस्तक दे सकता है, जिसको लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव और दादरी नगर हवेली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे होने वाली तबाही की आशंका को देखते हुए राज्य सरकारों ने निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को निकालने का आदेश दे दिया है। पीएम मोदी ने भी गुजरात और महाराष्ट्र के सीएम के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की है। साथ ही आधा दर्जन से अधिक जिलों में एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात कर दी गई हैं। खतरे से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 23 टीमों को संभावित इलाकों में तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि तूफान मुंबई और पालघर के नजदीक पहुंच गया है। इसकी गति अभी 11 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन इसके तूफान में बदलते ही हवा की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तो निसर्ग तूफान थोड़ी देर में मुंबई में इसकी दस्तक सुनाई देगी। कहा जा रहा है कि अभी जब ये तूफान में तब्दील होगा तो इसकी जो रफ्तार है वो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अम्फान के बाद अब ये कह सकते हैं कि निसर्ग की दहशत हिंदुस्तान के तटवर्ती इलाकों में दिखाई दे रही है। ये वो इलाके हैं जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में नवसारी, गुजरात, पालघर, दहनू, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर इस तूफान के पहुंचने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि अभी रफ्तार धीमी है, लेकिन दोपहर तक निसर्ग तूफान इन तटों पर टकरा सकता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तमाम लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। सबसे ज्यादा असर इस तूफान का महाराष्ट्र और गुजरात के तटवर्ती इलाकों में देखने को मिलेगा। तीन तरफ से समुद्र से घिरी मुंबई में तूफान की आहट दिखाई देने लगी है और देर रात से ही यहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। और यही हाल महाराष्ट्र के 7-8 जिलों का है, क्योंकि इस तूफान का असर महाराष्ट्र के 8 जिलों में पड़ने वाला है। ये तूफान महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में टकराने वाला है और इसके बाद इसका असर इन जिलों में दिखेगा। इसको देखते हुए पूरी तरह से तैयारी की गई है। प्रशासन अलर्ट पर है। एनडीआरएफ की 20 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें से 8 टीमें सिर्फ मुंबई में लगाई गई हैं। इसके अलावा 5 टीमें रायगढ़ में लगाई गई हैं। इतना ही नहीं, 10,000 पुलिस के जवान मुंबई में समुद्री किनारों पर तैनात हैं। लोगों से अपील की गई है कि इस दौरान वो घरों से बाहर न निकलें। कई निचले इलाकों से लोगों को घरों से बाहर निकालकर स्कूलों में शिफ्ट किया गया है, पंचायत भवनों में शिफ्ट किया गया है। खास तौर पर उन लोगों को शिफ्ट किया गया है जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इस दौरान वो घरों से बाहर बिल्कुल न निकलें और अपना मोबाइल चार्ज रखें। हो सकता है कि तूफान के कारण लाइट जा सकती है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज 24 मुंबई। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता इंद्रजीत का। इंद्रजीत, अभी क्या अपडेट मिल पा रही है इस तूफान को लेकर? कितने किलोमीटर दूर है मुंबई से अभी निसर्ग तूफान? अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब करीब 100 किलोमीटर निसर्ग तूफान मुंबई से दूर है और बताया जाता है कि 3 बजे के करीब मुंबई से पास होगा। 3-3:30 बजे के करीब मुंबई से पास होगा, लेकिन इसको लेकर रेड अलर्ट जारी है और लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। इसके अलावा अगर तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर कोस्ट गार्ड, नेवी, इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम, मुंबई पुलिस के जवान सब मौजूद हैं। सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि अपने घरों से बाहर न जाएं, समुद्र तट पर बिल्कुल न जाएं। करीब करीब 10,000 पुलिस के लोगों को समुद्र तट पर तैनात किया गया है। इसके अलावा करीब करीब 5 जिलों से 65,000 लोगों को इस समय शिफ्ट किया जा चुका है। तो प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है अपनी तरफ से कि किसी प्रकार की कोई जनहानि न हो। लोगों से अपील की गई है कि जो बारिश के समय में अगर तेज हवाओं के साथ बारिश होती है तो पेड़ के नीचे न रुकें, पेड़ के नीचे अपनी कार या गाड़ियां पार्क न करें। इसके अलावा
जो कमजोर मकान है उसमें न रहे, कच्चे मकानों से लोगों को निकाला गया है। इसके अलावा जो पतरे से मकान बने होते हैं या जो कमजोर मकान होते हैं, समुद्री किनारे हैं, वहां से उनको निकाला गया है। अगर इस समय के हालात की बात करें तो मुंबई और उसके आसपास तेज हवाओं के साथ बारिश चल रही है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ इलाकों में ये बारिश धीमी चल रही है, कुछ इलाकों में तेज चल रही है, लेकिन समुद्री इलाकों में, समुद्र तट के इलाकों में ये हवाएं काफी तेज चल रही हैं और समुद्र में लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं। और इंद्रजीत, जब अम्फान तूफान पश्चिम बंगाल में आया था, उड़ीसा में आया था, तब भी ये कहा जा रहा था प्रशासन की तरफ से कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, और जो अनुमान लगाए थे उससे ज्यादा नुकसान उन इलाकों में हुआ था। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी भी इसको कहा जाता है। तो यहां पर, क्योंकि आप खुद मुंबई में अभी मौजूद हैं, एक तरफ कोरोना की मार वहां पर पड़ी है, कोरोना के सबसे ज्यादा मामले जो है वो मुंबई में देखने को मिल रहे हैं, दूसरी तरफ अब तूफान यहां पे टकराने वाला है। तो जो तैयारियां हैं वो अभी आपको किस तरह से नजर आ रही हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शायद इसकी रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन अब जब यह कहा जा रहा है कि ये तूफान का रूप लेगा तो 100 से 120 किलोमीटर इसकी रफ्तार होगी। जी बिल्कुल, मुंबई के सामने दोहरा संकट है, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो मुंबई में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बीच इस तूफान की आहट ने मुंबई में प्रशासन को जरूर सख्ते में ला दिया है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि उसने तैयारी पूरी की है। अब उसकी तीव्रता कितनी होगी, इसका असर कितना होगा, इस पर अभी तक किसी को कोई ठोस अंदाजा नहीं है, प्रशासन को भी कोई ठोस अंदाजा नहीं है। लेकिन प्रशासन का इतना जरूर कहना है कि जो अम्फान तूफान था उससे इसकी जो डेंसिटी है वो थोड़ी कम होगी, इसलिए इसका नुकसान थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। यही कारण है कि 65,000 लोगों को जो निचले इलाकों में रह रहे थे, 5 जिलों से 65,000 लोगों को शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है समुद्री किनारों पर, और किसी को भी इस समय समुद्री किनारों पर जाने की इजाजत नहीं दी गई है, और सभी को कहा गया है कि आप अपने अपने घरों में ही रहें। खास तौर पर प्रशासन की चिंता इस बात को लेकर है कि समुद्री किनारों में पर कई सारी झुग्गी झोपड़ियां हैं, और झुग्गी झोपड़ियों में आपको पता है कि तालपत्रे लगे होते हैं, हाँ। टीन शेड लगे होते हैं, तो वो अगर तेज हवाओं के साथ बारिश होती है तो कभी कभी ऐसे ये उड़ जाते हैं। अगर मुंबई के पेड़ों की बात करें तो उनकी जड़ें काफी मजबूत नहीं होती, क्योंकि शहर है, शहर में पेड़ों के जड़ काफी मजबूत नहीं होते। तो ऐसे में अगर पेड़ गिरते हैं तो उससे नुकसान हो सकता है, बिजली के खंभे गिर सकते हैं, तो बिजली जो पावर सप्लाई है वो बाधित हो सकती है, उससे दिक्कतें हो सकती है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट पे है, लेकिन अभी तक कितना नुकसान जी साफ तौर से लग रहा है कि मुंबई को और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। आप हमारे साथ बने रहें।